हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के लाइव सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपके लिए सेशन करना पड़ रहा है। तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे परिवार से जुड़ जाइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए, जो हम आपके लिए न्यूज लेकर के आए हैं वो हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबने थंबनेल पर देखा होगा कि यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। यूपी होम गार्ड के लिए 42,000 वैकेंसी आप सभी के लिए आई हैं। तो आपने थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। और ये जो वैकेंसी होने वाली है 2 चरणों में मतदान होगा और बहुत ज़्यादा से हाईलाइट वैकेंसी है। तो अभी इसका मतलब आप हिंदुस्तान की जो न्यूज है हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो कैसे कैसे ये प्रक्रिया होगी वो सभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए आई है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और आप देख भी रहे होंगे कि जैसे जैसे इस टाइम पे जो एक लीक बर्ड्स के मामले में ये गवर्नमेंट के ऊपर जो ठप्पा लग गया है, तो आप ये भी सोचेगा कि जो भी वैकेंसी अब होगी काफी चौकसी, काफी मतलब एक हार्ड तरीके से, बहुत ही मतलब बंदोबस्त के द्वारा आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो बिल्कुल भी ये मत सोचेगा कि जैसे जिस पहले वैकेंसी हो जाती थी कि मतलब आप पेपर लीक करा लेंगे या कोई मतलब आपकी जगह कोई और एग्जाम दे देगा। तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस टाइम इस अब जो भी वैकेंसी आपकी होंगी वो बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही कानून प्रक्रिया के साथ गुजरेंगी। तो आपके सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जितने भी बच्चे यूपी होमगार्ड के लिए भरना चाहते हैं, एग्जाम करना चाहते हैं तैयारी, तो कर लीजिएगा। 42,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और काफी मात्रा में यह आप सभी के सामने आई है। और दो चरणों में यह परीक्षा होगी। तो चलिए, किस किस प्रकार से यह परीक्षा होगी तो वो आप सभी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप सभी के सामने बहुत बड़ी वैकेंसी है तो मौका चूकना मत, क्योंकि कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है। आपको भी सामने एक बहुत बड़ा मौका रखा गया है, तो इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और आपको पता होगा, ये योगी आदित्यनाथ जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विभागीय समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है कि यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में मतदान होगा। तो चलिए, ये जो न्यूज की कटिंग थी वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बताया जाएगा कि क्या क्या चीज है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर आता है उसकी कटिंग हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, योगी आदित्यनाथ ने जो है विभागीय समीक्षा के बाद फैसला लिया है कि यूपी में 42,000 होमगार्ड की जो भर्ती होंगी, प्रक्रिया होगी, यह 2 चरणों में कराई जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर दिखा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कि लखनऊ विशेषज्ञ सम्मानदाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड्स के खाली पड़े 42,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सेवारत होमगार्ड को अपना आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में, आगे इसको स्क्रॉल करते हैं, के रूप में आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष और मैन पावर है। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्र के रूप में यानी कि ट्रेनिंग करवाकर उन्हें होम गार्ड के रूप में सेवा देने के अवसर दिया जाना चाहिए। आगे कहते हैं सेवा के अवसर दिए जाने चाहिए। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी अथॉरिटी के द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए और जो उनके अधिकारी हैं परामर्श प्राप्त करते हुए नियमावली तैयार की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था का विषय हो या आपातकाल में जन सामान्य के सहयोग के अवसर पर होमगार्ड को स्वयंसेवक की तरह अपनी क्या है कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है। होमगार्ड स्वयंसेवक की सेवा भावना सराहनीय है। और जो विभिन्न राज्यों के उत्तर प्रदेश के होमगार्ड उत्कर्ष कार्य किया। आगे देखते हैं और क्या बोलते हैं। और उन्होंने कहा है कि होमगार्ड्स की जो है फिजिकल फिटनेस के लिए उनकी साप्ताहिक ड्रिल भी कराई जानी चाहिए। बैठक में बताया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में 72,000 से अधिक क्या है पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयं सेवक हैं। उन्होंने लगभग 72,000 ड्यूटी पॉइंट पर प्रतिस्थापित है। और इन्होंने कहा है कि प्रति वर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड्स सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि क्या रिटायरमेंट हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक 42,000 से अधिक जो है होमगार्ड्स वो क्या है मतलब रिटायर हो जाएंगे। मतलब कि 2023 जो हमारा 2023 चल रहा है उसमें आपको क्या है मतलब कि 42,000 क्या है
होम गार्ड्स को सेवानिवृत्त होने की मतलब कि एक उन्होंने अनुमान लगाया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर साल क्या है आपके, हर साल अगर देखा जाए तो 4,000 जो है जो हमारे होम गार्ड्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो उसका अनुमान लगाते हैं 2023 में आपके 42,000 के होम गार्ड्स रिटायर हो जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया समय से ही पूरी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 2 चरणों में, यानी कि आपको अगर 42,000 वैकेंसी आएंगी तो 42,000 का मतलब हो गया कि 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इसका मतलब है कि 21,000 करके ये क्या है, एक चरण में 21,000 लोग मत पेपर देंगे और एक चरण में 21,000 लोग पेपर देंगे। तो तैनाती कराने का लक्ष्य, भर्ती की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो आप सभी के सामने ये मैंने डिटेल रख दी है। तो चलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि शॉर्ट में कहने का मतलब क्या था। तो आप इसको देख लीजिए शॉर्ट में कहने का तरीका क्या था, कि मतलब आप, मैं इसको बता देती हूँ कि जो हमारे जो होम गार्ड होते हैं, इनको आपदा मित्र के रूप में भी अगर काम कराने के लिए अगर हो जाएगा, अगर ऐसे जन सामान्य अगर ऐसी मतलब आप मतलब उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको भी इसका क्या है यूज किया जाएगा। तो आपको समझ गया 42,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। आपको पता है जितनी बड़ी बेरोजगारी और जितना बड़ा हमारे राज्य में जनसंख्या है, उसके लिए 42,000 वैसे तो देखा जाए बहुत ही नाम मात्र के लिए भर्ती है, लेकिन जैसे भी भर्ती आई है तो आप सभी को बहुत बड़ा मौका मिला है। तो आप इस मौके को छोड़ना मत। 42,000 वैकेंसी होंगी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि प्रतिवर्ष 4,000 जो है हमारे जो ये होम गार्ड रिटायर हो रहे हैं। समीक्षा की गई है कि 2023 तक लगभग आपके 42,000 पद क्या है खाली हो जाएंगे। उन 42,000 पदों पर 2-2 चरणों में 21,000 करके 2 चरणों में यह जो आपकी प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है। और देखिए ये फैसला बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे यूपी होमगार्ड के लिए मतलब एलिजिबल होते हैं, परफेक्ट होते हैं, जिनकी तैयारी एकदम शानदार जोरदार है, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो आप चाहें इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और काफी मतलब इतना तो कुछ नहीं है, अगर आप इसके लिए मतलब अगर फुल प्रूफ बैठते हैं तो आप इस पोस्ट को छोड़ना मत। जल्दी से क्या है अपने आप को क्या है इसको जल्दी से मतलब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपके लिए जानकारी थी। कैसी लगी आपकी जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और आपको पता होगा स्टूडेंट, जैसे आपको पता होगा यूपी पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, तो हम उसके लिए भी डेली प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं सुबह के 10 बजे। तो आप चाहें तो घटना चक्र की मैंने आपको पूरे 10 टो सीरीज जो होती है उसकी 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं। लेकिन डेली की हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है। जितने भी विगत वर्षों में मतलब पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर को आप सभी के साथ डिस्कस किया जाता है। अगर आप हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे परिवार को जुड़ने के लिए जल्द तक परिवार को फॉलो कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए मतलब प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ एक जानकारी शेयर की जाए। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, डेली हमारे साथ क्यूज करने के लिए, डेली प्रैक्टिस सेशन को करने के लिए आप हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे परिवार पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी तरह हमारे परिवार पर अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।